ऑफ ट्रायंगल स्टडी। सो टुडे आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बेसिकली पाइथन सीखने वाले हैं। ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, कोई वन शॉट ट्यूटोरियल्स नहीं होने वाला। क्या कहते हैं, इसके अंदर मैं बेसिकली आपको पूरा बिगनर से लेकर प्रो लेवल तक मैं आपको पाइथन सिखाने वाला हूँ। ठीक है। आपको क्या कहते हैं, इस सीरीज़ में एंड तक बने रहना। ये सीरीज़ टोटली फ्री है। इसके अंदर क्या कहते हैं, मैं आपको बेसिकली पाइथन जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाऊंगा। ठीक है। सीरीज़ क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हाईली कंसाइज फॉर्मेट में रहने वाली है। ठीक है। इसके अंदर आपको नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। सो आपको बेसिकली क्या करना है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, कैसी देखो, मेरा ये फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए। सो आप लोगों को मुझे बताना है कि क्या कहते हैं, आपको क्या कहते हैं वीडियो पसंद आई, क्या कहते हैं आप अपने सजेशंस दो। ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, पाइथन के बाद आपको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, क्योंकि देखो मुझे जब तक नहीं पता चलेगा कि आप लोगों की क्या डिमांड है, उस तरीके से मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। पाइथन के बाद क्या कहते हैं, आपको एचटीएमएल सीखनी है तो आप एचटीएमएल के लिए कमेंट करें। आपको क्या कहते हैं, सीएसएस सीखनी है तो आप सीएसएस के लिए कमेंट करें। ठीक है। आपको बेसिकली क्या कहते हैं, इसके अलावा जेएस सीखनी है या फिर क्या कहते हैं आपको सी सीखना है, सी प्लस सीखना है, सी शार्प सीखना है, आपको कुछ भी सीखना है, आप बेसिकली कमेंट करो। मैं आप लोगों के लिए क्या कहते हैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लाऊंगा। जो अभी के लिए बेसिकली क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी पाइथन लैंग्वेज के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है। Without wasting any time, let's start the video. My name is Priyank and you are watching Triangle Study. So let's start the video. ठीक है। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें अपना बेसिकली क्रोम खोल लेना है। ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रोम सर्च करेंगे। देखो मेरा आ चुका है क्रोम। आपके पास कोई सा भी क्या कहते हैं ब्राउजर है, आप ब्राउजर ओपन कर सकते हो। मैं क्रोम ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली सर्च करना है पाइथन। ठीक है। मैंने पाइथन सर्च कर लिया है। आपको क्या कहते हैं पाइथन दिख रहा होगा, आपको पाइथन सर्च करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, आपको ये दिख रहा होगा पाइथन। अब आपको बेसिकली यहाँ पे ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, ठीक है, आपको इस पर टैप कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे ये जो डाउनलोड पाइथन 3.13.5 दिख रहा है। ठीक है। आप हो सकता है ये वीडियो क्या कहते हैं बहुत टाइम बाद देख रहे हो। ठीक है। हो सकता है क्या कहते हैं आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, जब पाइथन का अपडेट आ चुका है तो इससे डरने की कोई बात नहीं है। हो सकता है आपके में यहाँ पे क्या कहते हैं ये सिस्टम, मतलब ये वर्जन थोड़ा सा और अपडेट दिखाए, हो सकता है 3.16 दिखाए। ठीक है। अभी तो बेसिकली ये लेटेस्ट है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो बेसिकली आपको क्या करना है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली कि आपका वर्जन अलग है, मेरा वर्जन अलग है तो बेसिकली कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सो आपको बेसिकली इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने इसको पहले से ही डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको क्या कहते हैं डाउनलोड नहीं करने वाला। ठीक है। आप इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इस यहाँ पे इस डाउनलोड आइकन को टैप कीजिए और आपका क्या कहते हैं पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। लगभग 25 MB का साइज होने वाला है। ठीक है। इसका अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं एक और चीज़, हमें क्या कहते हैं एक नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी। नोट पैड क्या होता है बेसिकली, आप लोग क्या कहते हैं जब भी स्कूल जाते थे, ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या कहते हैं आपके नोट्स होते थे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है। हम बेसिकली वीएस कोड को डाउनलोड कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। ये बेसिकली क्या कहते हैं, आपको ये फर्स्ट वेबसाइट देख रही होगी। ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड, आपको इसको टैप करना है। ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं देख लीजिए, क्या कहते हैं ये क्या है, ओपन सोर्स क्या कहते हैं कोड एडिटर है। मतलब कि क्या है ये बेसिकली वो ओपन सोर्स है, इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है। हम बेसिकली क्या कहते हैं इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करने वाले हैं। ठीक है। इवन थ्रो क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूँ ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया क्या कहते हैं कोड एडिटर होने वाला है। ठीक है। हम फिर से इसको डाउनलोड करना बता देते हैं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो, आपको बेसिकली सर्च करना है विजुअल स्टूडियो। ठीक है। विजुअल सॉरी विजुअल स्टूडियो। ठीक है। आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो सर्च करना है। आप विजुअल स्टूडियो सर्च कीजिए, क्या कहता है आपको फर्स्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा क्या कहते हैं विजुअल स्टूडियो। ठीक है। आपको बेसिकली इसको क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है अगेन और यहाँ से आपको क्या कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के लिए इसको क्या करना है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। सॉरी, मतलब आपको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना है। ठीक है। ये किसने बनाया है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर इन द वर्ल्ड। क्या कहते हैं आप आज इसमें पाइथन सीख रहे हैं। ठीक है। कल हो सकता है आप किसी अलग लैंग्वेज में शिफ्ट करेंगे। सो बेसिकली क्या कहते हैं आपको वहाँ पे क्या कहते हैं यही कोड एडिटर काम आएगा। इन द सेंस अगर आप पहली बार कोडिंग सीख रहे हैं तो आज आप विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल हो सकता है आप क्या कहते हैं सी का इस्तेमाल करें। ठीक है। आप सी लैंग्वेज सीखें, आप सी प्लस सीखें, आप सी शार्प सीखें, उसके अलावा क्या कहते हैं आप हो सकता है एच टी एम एल सीखें, सी एस एस सीखें। ठीक है। आप जो भी लैंग्वेज सीखेंगे क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं उसमें वीएस कोड की नीड होने वाली है, क्योंकि ये बेसिकली क्या कहते हैं एक वन ऑफ द बेस्ट एडिटर है। ठीक है। जो अभी तक मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। और क्या कहते हैं लगभग क्या कहते हैं हर एक प्रोग्रामर, हर एक कोडर क्या कहते हैं इसी का इस्तेमाल करता है। ठीक है। सो हमने बेसिकली क्या कर लिया, हमने अपने दोनों चीज़ें डाउनलोड कर ली है। हमने अपना पाइथन डाउनलोड कर लिया और हमने अपना विजुअल स्टूडियो कोड दोनों डाउनलोड कर लिया। ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, अब हम बेसिकली यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। ठीक है। आप लोग यहाँ क्या कहते हैं होम स्क्रीन पे जाके क्या कहते हैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करो। ठीक है। इसका नाम बेसिकली आप रख दो क्या कहते हैं, अगर आपको मेरी तरीके से मैच करना है तो आप बेसिकली इसका नाम रख दो पाइथन। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं इसका नाम रखता हूँ पाइथन। और मैं इसका क्या कहते हैं सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक,
ठीक है? यूट्यूब, मैं इसका नाम पाइथन यूट्यूब रख देता हूँ, ठीक है? स्पेलिंग पे ध्यान मत देना। अब बेसिकली क्या कहते हैं, मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब मैं इसी फ़ोल्डर को बेसिकली क्या करने वाला हूँ, अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर ओपन करने वाला हूँ, ओपन विद कोड। मैं इसको होम स्क्रीन से ओपन कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं इसको क्या कहते हैं, फुल स्क्रीन ले लेता हूँ और आपको इस तरीके से क्या कहते हैं, कुछ देखने को मिल रहा होगा, ठीक है? अब बेसिकली यहाँ पे क्या कहते हैं, जब आप पहली बार ओपन करोगे सो हो सकता है आपके में ये रीसेंट ना दिखे, ये रीसेंट नहीं दिखता, ये उन्हीं के में दिखता है जो लोग वीएस कोड पे बहुत ज़्यादा पहले से काम कर रहे हैं, ठीक है? मैंने इस पे क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, वीएस कोड के अंदर मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखी हैं, सो मेरा यहाँ पे रीसेंट दिखा रहा है, ठीक है? सो बेसिकली आपको क्या कहते हैं, ध्यान नहीं देना। आप जब पहली बार इंस्टॉल करोगे वीएस कोड, क्योंकि क्या कहते हैं, आपने पहली बार कोडिंग स्टार्ट करी होगी, सो आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है? इवन तो आपको कोडिंग सीखने के लिए क्या कहते हैं, आपको पाइथन सीखने के लिए आपको कोई पुरानी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होने वाली है, ठीक है? सो अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, जहाँ पे आपने क्या कहते हैं, अपने फ़ोल्डर का नाम बनाया पाइथन यूट्यूब, ठीक है? आपको यहाँ पे ये न्यू फाइल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको न्यू फाइल पे टैप करना है और अब आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, एक नाम दे देना है। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना नाम दे रहा हूँ, ठीक है? मतलब नाम इन द सेंस कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल का नाम बना रहा हूँ, तो मैं इसका नाम लिख देता हूँ 00 अंडरस्कोर और मैं इसका नाम रख देता हूँ कोड डॉट पीवाई, ठीक है? बेसिकली क्या कहते हैं, डॉट पीवाई का क्या मतलब होता है, बेसिकली क्या कहते हैं, ये एक क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। बेसिकली आप देखोगे क्या कहते हैं, जिस तरीके से आपका सरनेम होता है, आपको डिफरेंशिएट करने के लिए उस तरीके से क्या कहते हैं, वीएस कोड के अंदर आपको क्या कहते हैं, आपको है ना, सिस्टम को बताना पड़ता है कि आप क्या कहते हैं, कौन-सी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, आप कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। हो सकता है अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज सीखी हो, ठीक है? मैं ये आपको फ़ोर्स नहीं कर रहा कि आपको इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कोई दूसरी लैंग्वेज आनी चाहिए, बट हो सकता है अगर आपने कभी ठीक है, लैंग्वेज सीखी होगी तो वहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, आपको याद होगा, हम क्या कहते हैं, डॉट के बाद क्या कहते हैं, सी लिखते थे, ठीक है? सी क्या करता था, हमें आगे सिस्टम को बताता था कि जो लैंग्वेज पे हम वर्क कर रहे हैं वो बेसिकली सी लैंग्वेज है, ठीक है? यहाँ पे भी पीवाई बेसिकली हमारे सिस्टम को ये बता रहा है कि हम जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उस लैंग्वेज को हम पाइथन बोलते हैं, ठीक है? सो अब बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ तक हमारा सपोर्ट पाया, हम बेसिकली क्या करेंगे, ठीक है, अब हम बेसिकली एक एक्सटेंशन को डाउनलोड करने वाले हैं। एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन हमारे कुछ तरीके के नेसेसरी टूल्स होते हैं जिनकी हमें नीड होती है, क्या कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है? सो एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करेंगे? आपको यहाँ पे ये बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है? आपको इन पे टैप करना है और यहाँ पे देख लो क्या कहते हैं, मेरे पास कुछ एक्सटेंशन पहले से ही डाउनलोड है। आपको इन्हीं एक्सटेंशन को बेसिकली क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपके में इस तरीके से कुछ दिख नहीं रहा होगा, ठीक है? आपको क्या कहते हैं, ये पूरा का पूरा जितना मेरे में इंस्टॉल है, आपके में ये पूरा का पूरा ब्लैंक दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पहले से ही डाउनलोड कर रखी है, ठीक है? आपको बेसिकली सर्च एक्सटेंशन पे जाना है और आपको सर्च एक्सटेंशन पे बेसिकली क्या कहते हैं, सर्च कर देना पाइथन, ठीक है? आप पाइथन सर्च कर दीजिए। हम पाइथन सर्च कर देते हैं और क्या कहते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन द इंटरनेट, आपका इंटरनेट कितना तेज़ है, ठीक है? आपको क्या कहते हैं, ये जो पाइथन दिख रहा होगा, ठीक है? आपको क्या कहते हैं, ये वाला जो पाइथन है, आपको इसको क्या कहते हैं, इस एक्सटेंशन को बेसिकली क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। मेरे में यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, ठीक है? आपको पाइथन को क्या करना है, बेसिकली डाउनलोड कर लेना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एक और चीज़ डाउनलोड करनी है, पाइथन डीबगर, ठीक है? आपको ये सर्च करना है यहाँ पे, क्या कहते हैं, आपको अपने सर्च ऑप्शन पे पाइथन डीबगर सर्च करना है और बेसिकली इसको भी आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। उसके अलावा क्या कहते हैं, आपको पाइथन लैंस का भी क्या कहते हैं, एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन का, इन तीनों एक्सटेंशन का कोई साइज़ इतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है? तीनों बहुत ज़्यादा सेम है। क्या कहते हैं, ये देख लीजिए, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, ठीक है? इसको भी बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है और पाइथन डीबगर को भी माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है, ठीक है? सो हमें बेसिकली एक्सटेंशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें इन तीनों को ही इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? और बस क्या कहते हैं, हमारा एनवायरनमेंट अब हो चुका है, क्या कहते हैं, सेट, ठीक है? हम एक्सटेंशन को क्लोज़ कर देते हैं और दैट्स इट। अब हम रेडी हैं अपने क्या कहते हैं, फर्स्ट कोड को लिखने के लिए, ठीक है? अब हम अपने क्या कहते हैं, पाइथन के अंदर फर्स्ट कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया, पाइथन का पहला कोड हो चुका है। अब हम इसे बेसिकली रन करके देखते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमारा पहला कोड बेसिकली पाइथन का हमने सक्सेसफुली लिख दिया है, व्हिच इज़ व्हाट, हेलो वर्ल्ड, ठीक है? हमने क्या करा, यहाँ पे बेसिकली अपना पाइथन का पहला कोड लिखा, ठीक है? अब बेसिकली क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाना कि आप ज़रा इसकी लैंग्वेज को देखो, ठीक है? आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें समझ आएँगी। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या लिख रखा है, प्रिंट। प्रिंट का क्या मतलब होता है? प्रिंट का मतलब होता है, क्या कहते हैं, किसी चीज़ को प्रिंट कर देना, ठीक है? अभी आप बेसिकली स्क्रीन पे मत देखो, अभी आप मेरी वॉइसेज़ को सुनो, ठीक है? मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, अगेन मैं आप लोगों को समझाऊँगा ज़्यादा, क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा समझाऊँगा ताकि क्या कहते हैं, आपको फ्यूचर में कभी भी क्या कहते हैं, पाइथन के अंदर क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ना हो
ना है आप अपनी लॉजिक्स को बिल्ड कर सको रेदर देन कि आप क्या कहते हैं मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कॉपी कर सको, ठीक है। हमेशा क्या कहते हैं लॉजिक्स बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रेदर देन क्या कहते हैं आप क्या करो, आप किसी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या कहते हैं कॉपी कर लो, क्योंकि देखो कॉपी करने के लिए तो आजकल क्या कहते हैं बहुत सारे एआई आ चुके हैं, ठीक है। चैट जीपीटी भी आ चुका है, आप चैट जीपीटी से बोलोगे वो आप लोगों को क्या कहते हैं कुछ ही सेकंड्स में कोड लिख के दे देगा, ठीक है। बट हमें क्या कहते हैं यहाँ पे एआई से स्मार्ट बनना है, इसलिए हमें अपने खुद के लॉजिक्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी बेसिकली क्या कहते हैं ज़रा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट, ठीक है, पैरेंथेसिस, प्रिंट पैरेंथेसिस और डबल कोशेंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये जो क्या कहते हैं प्रिंट है, प्रिंट बेसिकली क्या आप थोड़े से इंग्लिश की तरह समझो, प्रिंट का क्या मतलब होता है किसी चीज़ को प्रिंट कर देना। आप लोगों के घर में प्रिंटर होगा तो आप क्या करते होंगे, क्या कहते हैं अगर आपको नोट्स बनाने रहते होंगे तो आप बेसिकली प्रिंटर पे कुछ भी चीज़ें प्रिंट करा देते होंगे, या फिर आप किसी फोटो कॉपी की दुकान पे जाते होंगे, वहाँ पे बेसिकली आप क्या बोलते होंगे, भैया मेरे लिए क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दो। सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या बोल रहा है हमें, क्या कहते हैं प्रिंट कर दो हमारे से, ये बेसिकली हमारे क्या कहते हैं सिस्टम के क्या बोल रहा है कि हमारे लिए एक प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर जो भी क्या कहते हैं लिखा हुआ है उसे आप प्रिंट कर दो, ठीक है। ये जो आपको क्या कहते हैं ये ब्रैकेट्स जैसे दिख रहे हैं, क्या कहते हैं इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। और ये जो बेसिकली क्या कहते हैं आपको ये जो ऊपर क्या कहते हैं ये जो ये कॉमा टैग दिख रहे हैं इसे डबल क्वोशंट्स कहते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के स्टैंडर्ड नेम है, ठीक है। सो बेसिकली अभी आपको समझ आया, अभी हमने क्या करा, हमने बोला अपने सिस्टम को कि क्या कहते हैं हमें एक प्रिंट करो, ठीक है, हमें प्रिंट करो जो हमने क्या कहते हैं यहाँ पे बेसिकली लिखा है। ये जो क्या कहते हैं जो हमने ये ब्रैकेट्स के अंदर लिख रखा है डबल क्वोशंट में, इसको बेसिकली स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिकली इसका नाम होता है। हम इस पूरे को मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, ये जो डबल क्वोशंट से लेकर जो हमने अंदर लिख रखा है, ठीक है, इंग्लिश में जो लिख रखा है हमने हेलो वर्ल्ड, इसको बेसिकली स्ट्रिंग बोला जाता है, ठीक है। सो बेसिकली अभी आपको समझ आया कि ये था हमारा क्या कहते हैं पहला कोड, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड ही लिखें, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कहते हैं हाय लिख सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे हाय लिख दूँ, या फिर मैं यहाँ पे बाय लिख दूँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैं लिख दूँ इट्स पी, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये कोड भी रन कर जाएगा, ठीक है, रन कर जाएगा। मतलब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देख लो क्या कहते हैं हमने यहाँ पे हाय लिखा, बाय लिखा। आप देखो ज़रा क्या कहते हैं मेरा स्क्रीन, ठीक है? और यहाँ पे देख लो क्या कहते हैं हमें क्या लिखा आ रहा है कुछ भी, ठीक है? मतलब जो हमने क्या कहते हैं ये देखो आप क्या कहते हैं स्क्रीन पे देख लो क्या कहते हैं यहाँ पे नीचे देखो आपको दिख रहा होगा हाय बाय कुछ भी। मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे हमने फिर से अगेन क्या करा एक और कोड लिख दिया। ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं हमेशा हम हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करें, बट हेलो वर्ल्ड क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आप आज यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, आप कल को जाके क्या कहते हैं जब मैं आपको दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाऊँगा, सो वहाँ पे भी बेसिकली आप देखोगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी जो फर्स्ट और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोड होता है वो बेसिकली हेलो वर्ल्ड ही होता है। ये बेसिकली क्या कहते हैं एक तरीके का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं आपका जो फर्स्ट कोड हो वो हमेशा हेलो वर्ल्ड ही हो, ठीक है? सो बेसिकली अभी हम तक हमने क्या करा, हमने बेसिकली समझ लिया कि क्या कहते हैं प्रिंट क्या होता है, ठीक है? इट इज़ सम काइंड ऑफ एन इंग्लिश वर्ड जो कि हमें बेसिकली अभी आप समझो कि एक तरीके का इंग्लिश वर्ड है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर रहा है। प्रिंट देख के हमें ये समझ आ रहा है कि क्या कहते हैं हमें कुछ प्रिंट करना है, ठीक है? हमारे सिस्टम को कुछ प्रिंट करना है। ये जो क्या कहते हैं ब्रैकेट्स हैं इन्हें पैरेंथेसिस कहा जाता है। ये जो क्या कहते हैं ऊपर कॉमा जैसी चीज़ें लगी हुई हैं इसे डबल क्वोशंट्स कहा जाता है। इनके अंदर हम कुछ भी लिख देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ क्या कहते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या कहते हैं सलमान खान, ठीक है? ठीक है, तभी अगर स्पेलिंग गलत हो तो ध्यान मत देना, ठीक है? और मैंने यहाँ पे लिख दिया तो बेसिकली क्या कहते हैं आ चुका है हमारा सलमान खान, ठीक है? इसके अलावा मैं क्या कहते हैं कुछ भी लिख दूँ जैसे कि मैं लिख दूँ क्या कहते हैं निक, ठीक है? मैंने यहाँ पे निक लिख दिया, तो बेसिकली हमारा ये क्या कहते हैं ये भी रन कर जाएगा। सो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि क्या कहते हैं आप जो भी इसके अंदर मैसेज को कैरी फॉरवर्ड करोगे, आपको क्या कहते हैं उस तरीके का एक कोड, आपको उस तरीके का मैसेज, आपको उस तरीके की एक चीज़ प्रिंट होती हुई दिख जाएगी, ठीक है? ये हो गया बेसिकली हमारा कोड। इस देखो मल्टीपल नेम्स का यहाँ पे क्या कहते हैं यूज़ करने का ये रीज़न था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि क्या कहते हैं हमारा जो क्या कहते हैं फर्स्ट प्रोग्राम है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा हेलो वर्ल्ड ही हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, इवन थ्रो आप अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? अब आपको समझ आया कि क्या कहते हैं हमने अभी तक क्या करा, हमने अपना बेसिकली क्या कहते हैं बहुत बेसिक सा एक प्रोग्राम लिखा, हमने बहुत बेसिक सा एक कोड लिख के देखा जिस जो कोड हमारे क्या है 100% वर्किंग है, ठीक है। अब बेसिकली क्या कहते हैं अब हमें क्या करना है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके नोट्स दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को पाइथन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि पाइथन कब बनी है, कैसे बनी है, ठीक है, उसका यूज़ क्या होता है, ठीक है, ये इंग्लिश जैसी क्यों लग रही है, ठीक है। हम इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो मैं अपने पावर पॉइंट्स के नोट खोलने वाला हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो, अगर आपको क्या कहते हैं लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक है।
सो हमने पावर पॉइंट के अपने नोट्स खोल लिए। सो आप लोगों को दिख जाएगा, क्या कहते हैं, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर होगी। सो बेसिकली क्या कहते हैं, ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। आज की वीडियो में क्या कहते हैं, हमारा जितना भी हम करने वाले हैं वो 3 स्लाइड के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं। इसके बाद वाली वीडियोज़ में क्या कहते हैं, हम थोड़ा-थोड़ा करके पूरा का पूरा कंटेंट कवर करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली पहली चीज़ जो क्या है, पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है। देखो अभी तक आप लोगों को देखते हुए समझ आ गया होगा आपको, अभी मैंने आपको बताया प्रिंट के बारे में, तो प्रिंट देखो कितना सिंपल लग रहा है, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहते हैं, पाइथन इतनी ही ज़्यादा सिंपल होने वाली है, आप जितना आगे चलते जाओगे आपको पाइथन, अगर आप कंसेप्ट बिल्ड करते जा रहे हो मेरे साथ, तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली क्या होती है, पाइथन एक सिंपल और पावरफुल लैंग्वेज होती है। पावरफुल लैंग्वेज का मतलब पाइथन को आप बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करते हुए देखोगे। हम इससे गेम्स बना सकते हैं, हम इससे वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। हम इससे बहुत सारे रियल वर्ल्ड टास्क कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या कहते हैं, पाइथन एक क्या है, एक सिंपल है, एक पावरफुल लैंग्वेज है, जिसको बनाया था जूलियो वॉन रसॉम ने, ठीक है। बेसिकली इनके नाम पे मत जाना, क्या कहते हैं, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। बेसिकली एक डच प्रोग्रामर है, ठीक है। हाँ, इन्होंने क्या करा था 1991 में, बेसिकली इन्होंने पाइथन को बना दिया था, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले उन्होंने गूगल में काम करा था। सो बेसिकली इनका नाम तुमसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इवन थ्रो ये क्या कहते हैं, बिलियनरी नहीं है, ठीक है। अ, ये जस्ट एक तुम्हें बताने के लिए था कि पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। मतलब इन्होंने क्या कहते हैं, पाइथन बनाई, तो आज इन्होंने पाइथन बनाई जो कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड फेमस लैंग्वेज है, लेकिन उसका उन्होंने बेसिकली किसी से चार्ज नहीं लिया, ठीक है। आज बहुत सारी कंपनीज़ क्या कहते हैं, पाइथन का यूज़ करती हैं, ठीक है। उनके एम्प्लॉइज़ यूज़ करते हैं, बट रेदर देन इन्होंने कभी भी उस चीज़ का चार्ज नहीं लिया, ठीक है। ये बेसिकली क्या कहते हैं, उन्होंने एक तरीके की क्या कहते हैं, मैनकाइंड सर्विस प्रोवाइड करी, क्या कहते हैं, ह्यूमन्स को, ठीक है। सो बेसिकली इन्होंने क्या करा था 1991 में, क्या कहते हैं, पाइथन को बनाया था। पाइथन को बनाने का रीज़न ये था कि क्या कहते हैं, उन्हें एक ऐसी लैंग्वेजेस चाहिए थी जो कि क्या करे, इंग्लिश की तरह हो, जिसमें हम कोड लिखें तो हमें वो बेसिकली क्या कहते हैं, एक इंग्लिश लगे, ठीक है। जो कि बिगिनर्स को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आसान लगे। देखो क्या कहते हैं, अभी हम क्या कहते हैं, जैसे-जैसे आप लोगों में से क्या कहते हैं आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपने क्या कहते हैं, एक सी प्लस प्लस सीखी होगी, तो सी प्लस प्लस अगर आपने नहीं सीखी, तो मैं क्या कहते हैं, आपको वो भी पढ़ाऊँगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी-सी सीखी होगी, तो सी प्लस प्लस को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टफ़ कहा जाता है, ठीक है। सो वो ये नहीं चाहते थे कि क्या कहते हैं, जो बिगिनर्स हों, क्या कहते हैं, वो टफ लैंग्वेजेस पे जंप करें, ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं, उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो कि बोलने में बिल्कुल इंग्लिश जैसी हो, ठीक है। सो हमने ये पॉइंट भी कवर करा है, ठीक है। और क्योंकि पाइथन इंग्लिश की तरह है, देखो अभी तक हमने क्या कहते हैं, पहला कोड अपना प्रिंट करा, तो उसमें हमने बेसिकली प्रिंट लिख दिया, ठीक है। अगर आप सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम बेसिकली स्कैनफ लिखते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे उसके बारे में आगे, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो हमारी पूरी लैंग्वेज है वो बेसिकली किसकी तरह लगेगी, इंग्लिश की तरह लगेगी। इसीलिए क्या कहते हैं कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट लैंग्वेज होती है। देखो पाइथन को चूज़ करने का भी रीज़न ये था कि क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग क्या कहते हैं कोडिंग स्टार्ट करते हैं, मेजॉरिटी पाइथन से स्टार्ट करते हैं, इसलिए पाइथन का मैं कोर्स बना रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या कहते हैं, पाइथन और क्या-क्या चीज़ें करती है, पाइथन ईज़ियर होती है, अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पाइथन बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, रीडेबल होती है, ठीक है। पाइथन को क्या कहते हैं, अगर कोई नया बंदा भी होगा, वो भी देख के दूर से समझ जाएगा कि इसने लिखा है प्रिंट, प्रिंट के अंदर कुछ भी लिख दिया है, ठीक है। और क्या कहते हैं, इंग्लिश की तरह सिंपल होती है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट, एआई और गेम्स में बेसिकली पाइथन का यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ गेम्स में इसका कैसे यूज़ होता है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने नेक्स्ट पेज आ गया होगा, ठीक है। 1991 में रूसोम ने बना दी थी, ठीक है। गेम्स में इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है, क्या कहते हैं, पाई गेम्स में, ठीक है। आप मेरी आप मेरी लैंग्वेजेस को ध्यान से सुनना, ठीक है। आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान से देखें, बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं हम 2D गेम्स बनाने में, ठीक है। 2D गेम्स बनाने में इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। हम इससे बेसिकली आप लोगों ने है ना कुछ गेम्स खेले होंगे, जैसे आपने है ना क्या कहते हैं पबजी खेला होगा, ठीक है। आप लोगों ने फ्री फायर खेला होगा। सो बेसिकली क्या कहते हैं, ये 2D गेम्स नहीं है, ठीक है। इवन थ्रो क्या कहते हैं, जो फ्री फायर है, ठीक है, वो क्या कहते हैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम है, और वो बेसिकली क्या कहते हैं यूनिटी से बना हुआ है। यूनिटी वर्क करती है हमारी क्या कहते हैं सी लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। हमारी क्या कहते हैं सी शार्प लैंग्वेज के ऊपर वर्क करती है। लेकिन क्या कहते हैं, हम पाइथन से वैसे गेम्स नहीं बना सकते। हम पाइथन से बेसिकली एक क्लासिक या फिर एक बिगिनर लेवल गेम बना सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या कहते हैं, हमारे पास एक लाइब्रेरी भी होती है पाई गेम्स। लाइब्रेरी क्या होती है, आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे, ठीक। सो बेसिकली अभी आप लोगों को समझ आ गया, हम बेसिकली पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल गेम्स बनाने में, लॉजिक्स बनाने में, कैरेक्टर बनाने में, ठीक है। 2D गेम्स बनाने में हम पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि पाइथन सीख के क्या कहते हैं मैं पबजी जैसा गेम बना दूँगा, फ्री फायर जैसा गेम बना दोगे, तो नहीं, उनके लिए बेसिकली आपको सी शार्प और सी प्लस क्या कहते हैं लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। वो हम आगे क्या कहते हैं, अगर आप मुझे कमेंट्स करोगे तो हम उनके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, पाइथन का यूज़ हम वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर क्या कहते हैं फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे जेंगो या फिर फ्लास्क, क्या कहते हैं, इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम आगे बात करेंगे। मैं कुछ भी हटाने नहीं वाला हूँ, ठीक है। सो बेसिकली जेंगो या फ्लास्क जैसी क्या कहते हैं लाइब्रेरीज़ होती हैं, ठीक है।
और उनसे क्या कहते हैं हम बेसिकली क्या करते हैं अपना क्या कहते हैं वेब डेवलपमेंट की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अभी तक आपको क्या समझ आया? अभी तक आपको ये समझ आया कि क्या कहते हैं पाइथन बनाई किसने थी? 1991 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? क्या कहते हैं यूज़र्स इसको क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि इंग्लिश जैसी लगती है। पाइथन का इस्तेमाल हम गेम बनाने में भी कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। और जेंगो और फ्लास्क हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। सो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने बेसिकली अपना फर्स्ट कोड लिख दिया है, ठीक है। अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं? अब हम बेसिकली क्या कहते हैं इसमें थोड़े से क्या कहते हैं हम लोग है ना ऑपरेशंस को लिखने वाले हैं, ठीक है। ऑपरेशंस को लिखने वाले हैं मतलब मैं तुम लोगों को इसमें थोड़ी-सी ना मैथ्स करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैथ करके दिखाता हूँ मतलब अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे एक और बना लेते हैं 0 1 अंडरस्कोर मैथ्स लिख दो उसमें बेसिकली या फिर क्या कहते हैं ऑपरेटर्स लिख दो, लेकिन क्या कहते हैं मैं मैथ्स लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब बेसिकली क्या देते हैं इसके अंदर अब हम अपनी ऑपरेटर वाली जर्नी को स्टार्ट करते हैं, ठीक। सो बेसिकली अब एक काम करो क्या कहते हैं जैसे-जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा-वैसा तुम भी करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और मैंने इसको एक नंबर दे दिया 55, ठीक है। बी मैं जैसे एक रैंडम नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया 78। अब बेसिकली एक काम करो, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे ए प्लस बी, ठीक है। और अब हम सॉरी बेसिकली हमने यहाँ पे स्पेस नहीं देना था, हम इसे कर देंगे ए प्लस बी। और अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर देंगे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इससे मांग रहे हैं अपना ए प्लस बी। अब बेसिकली सॉरी यहाँ पे हम इससे क्या बोल रहे हैं हमें ए प्लस बी ला के दो, ठीक है। अब बेसिकली क्या कहते हैं ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या करा मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं एक फंक्शन बनाया, ठीक है। मैंने बोला कि क्या कहते हैं ए हमने एक डिफाइन करा, हमने बोला ए के अंदर हमने एक वैल्यू रखी 55, हमने रखा बी के अंदर बेसिकली हमने एक वैल्यू रखी क्या कहते हैं 78। और फिर हमने क्या कहते हैं एक बेसिकली फंक्शन डिफाइन करा, बेसिकली हमने एक ऑपरेशन बनाया विच इज़ कॉल्ड ए प्लस बी, मतलब आप ए और बी को प्लस करो, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं जो आप प्लस करोगे उसको प्रिंट करके दिखाओ। सो अगेन हम इस कोड को रन कर लेते हैं। सो देखो ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ पे आ चुका है 133, ठीक है। सो ये बेसिकली अभी जो हमने करा है इसको बोला जाता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब बेसिकली ये ना आप लोगों को थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको सीखना ज़रूरी है। इसका यूज़ क्या-क्या होता है मैं आप लोगों को आगे चल के बताऊँगा, लेकिन अभी आप लोगों को समझ आ रहा है कि क्या कहते हैं, हमने अभी क्या करा, हमने बेसिकली बहुत ही सिंपल सी मैथ्स क्या कहते हैं यहाँ पे परफ़ॉर्म करी। इवन थ्रो क्या कहते हैं हम नंबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं इतना बड़ा नंबर ले लिया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कहते हैं मैं फिर से कुछ बड़ा-सा नंबर ले लेता हूँ, आई डोंट नो क्या कहते हैं कोई सा भी रैंडम नंबर मैंने टाइप कर दिया, ठीक है। और ये देख लो क्या कहते हैं हमने फिर से क्या कहते हैं हमारा आंसर आ चुका है। सो बेसिकली अभी ये क्या कर रहा है हमारे लिए बेसिकली एक मैथमेटिकल फ़ंक्शन को परफ़ॉर्म कर रहा है, ठीक है। बेसिकली अभी आप लोगों ने क्या कहते हैं यहाँ पे देखा कि ये हमारे लिए बेसिकली एडिशन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो क्या हमारे लिए सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? सो हाँ बेसिकली ये कर सकता है, ठीक है। सो अभी हम लोग बेसिकली नोट्स की तरफ बढ़ते हैं, मैंने इस चीज़ को लिख रखा है। सो हम लोग आज हमारा क्या कहते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। सो हम अपने क्या कहते हैं नोट्स को खोल लेते हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो अभी हमने क्या कहते हैं करा बेसिकली अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। सो अब हम बेसिकली जान लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं बेसिकली पाइथन में बेसिक मैथमेटिक्स का यूज़ करने के लिए, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में बताऊंगा इसका नीड क्या होता है, ठीक है। इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं बेसिकली एडिशन में, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में हम क्या कहते हैं ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों को पूरा एक क्या कहते हैं बहुत ही डिटेल में आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। सो आप उस चार्ट को देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे। सो यहाँ पे देखोगे आप क्या कहते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा ये बेसिकली प्लस है, ठीक है। ये बेसिकली ये क्या कर रहा है इसका नाम होता है एडिशन, ठीक है। प्लस का क्या काम होता है बेसिकली ये हमारे लिए क्या करता है ऐड करके रखता है, ठीक है। और एडिशन का बेसिकली क्या कहते हैं लॉजिक क्या होता है बेसिकली यहाँ पे हम क्या कहते हैं नॉट जस्ट ए एंड बी हम यहाँ पे सी भी डिफाइन करना चाहते हैं। सो हम बेसिकली सी लिख सकते थे जैसे लेट सपोज करो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी मैंने अपना क्या कहते हैं पीसी ज़रा चार्ज में लगा रखा है, ठीक है। मैं वीडियो उसी के साथ बना रहा हूँ। सो बेसिकली क्या कहते हैं 1 सेकंड ना, अभी क्या कहते हैं ये लोड हो रहा है, ठीक। सो अभी के लिए छोड़ो उसे, क्या कहते हैं यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे हमारा क्या है बेसिकली प्लस है, ठीक है। प्लस का क्या मतलब होता है? प्लस का मतलब होता है बेसिकली क्या कहते हैं एडिशन, ठीक है। एडिशन का मतलब होता है क्या कहते हैं 2 चीज़ों को ऐड करना। तो बेसिकली ये वाला जो ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेटर है वो बेसिकली किस चीज़ में हेल्प करेगा? वो बेसिकली हेल्प करेगा हमारे 2 नंबर्स को ऐड करने में, ठीक है। बेसिकली क्या कहते हैं माइनस, माइनस क्या करता है? माइनस बेसिकली हेल्प करेगा हमारी सब्सट्रैक्शन में, ठीक है। हम बेसिकली इससे क्या कर सकते हैं 2 नंबर को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
इसके अलावा ये जो आप लोगों को ये ना स्टार का सिंबल है, ठीक है? ये आप लोगों को क्या कहते हैं यहाँ पे छोटा दिख रहा होगा उसके लिए सॉरी, ठीक है? बेसिकली आप लोग क्या कहते हैं अपने जो नंबर वाला सिस्टम है, नंबर वाले सिस्टम के ऊपर देखोगे तो माइनस के साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? बेसिकली ये क्या करता है मल्टीप्लिकेशन करता है, इससे बेसिकली क्या कहते हैं हम क्या कर सकते हैं 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ये बेसिकली हमारा स्टैंडर्ड डिवीज़न का है, इससे हम क्या कर सकते हैं डिवीज़न कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से हमें बेसिकली फ्लोट रिज़ल्ट मिलता है। फ्लोट का क्या मतलब होता है? फ्लोट का बेसिकली मतलब होता है आपके लिए समझ लो कि क्या कहते हैं डेसिमल में, ठीक है? हमें एक आंसर मिलेगा डेसिमल में, ठीक है? सो वो बेसिकली क्या कहते हैं हमारा क्या होता है फ्लोट होता है। सो अब बेसिकली क्या कहते हैं ये जो आप लोगों को 3 और दिख रहे होंगे फ्लोट, डिवीज़न, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशियल, ठीक है? इसको हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है? अभी के लिए हम इन 3 चीज़ों को अभी के लिए हम सॉरी इन 4 चीज़ों को सीखने वाले हैं। इन 3 चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेवी होता जाएगा, ठीक है? सो अब बेसिकली हम फिर से अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं। सो अभी आप लोगों को प्लस वाला फंक्शन समझ आया, अब हम लोग बेसिकली इसको माइनस वाला फंक्शन क्रिएट करके देख लेते हैं, ठीक है? अब हम बेसिकली इसको माइनस कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे 578 अब मैं इसको बेसिकली क्या कर दूँ माइनस को फंक्शन लिख दूँ, ठीक है? मैंने इसको क्या बना दिया माइनस बना दिया, ठीक है? और यहाँ पे अब बेसिकली क्या कहते हैं मैं इस साइन को चेंज कर दूँ, यहाँ पे इसको मैंने माइनस कर दिया और अब मैं क्या करूँ कोड को रन कर दूँ। सो देख लो क्या कहते हैं हमारा रन हो चुका है, ठीक है? हमारा आंसर आ चुका है 527। हमने क्या करा 578 में से 54 को क्या कर दिया माइनस कर दिया तो हमारा क्या आ चुका है बेसिकली 524 आ चुका है, ठीक है? अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं इनटू वाला फंक्शन परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है? हम यहाँ पे इनटू का साइन बना देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन बना देते हैं और अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं बेसिकली यहाँ पे भी साइन चेंज कर देते हैं और यहाँ पे कोई नई वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि लेट्स सपोज़ करो हमने ले लिया 5 और यहाँ पे हमने क्या कहते हैं ले लिया 9, ठीक है? अब हम बेसिकली इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है? तो हमारा आ चुका है क्या कहते हैं 5 9 ज़ा 45 ये देख लो हमारी क्या आ चुकी है वैल्यू आ चुकी है, ठीक है? अच्छा हम में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे कि मैं कोड को रन कैसे कर रहा हूँ? सो बेसिकली क्या कहते हैं स्क्रीन पे ना आपको क्या कहते हैं मैंने एक शॉर्टकट लगा रखा है, शॉर्टकट क्या है? बेसिकली आप चाहे तो अपने माउस से रन कर सकते हो, आपको बस पावर प्रेस करना है, ठीक है? आपको बेसिकली क्या कहते हैं और यहाँ पे आपको रन कोड दिख रहा होगा, ठीक है? आप इसको दबाओगे तो भी आपका रन हो जाएगा, ठीक है? आप देख सकते हो क्या कहते हैं आपको अपने माउस पे टैप करना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे रन कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उस पे रन कोड कर देना है, ठीक है? अगर क्या कहते हैं आप चाहते हो कि क्या कहते हैं मैं क्या करूँ, आपको क्या कहते हैं ये शॉर्टकट भी दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो कंट्रोल प्लस अल्टरनेट प्लस एन बेसिकली आपको पहले कंट्रोल दबाना है मतलब तीनों को एक ही साथ दबाना है, ठीक है? आपको बेसिकली कंट्रोल दबाना है, साथ ही में अल्टरनेट प्लस साथ में क्या कहते हैं एन दबा देना है, तो आपका कोड बेसिकली रन हो जाएगा विदाउट आपको बार-बार क्या कहते हैं माउस पे टैप करके रन कोड दबाना पड़ेगा। सो क्या कहते हैं इसकी आपको नीड नहीं पड़ने वाली, ठीक है? सो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने बेसिकली इनटू वाला फंक्शन देख लिया है, ठीक है? अब हम बेसिकली क्या करते हैं, हम डिवाइड वाला फंक्शन देख लेते हैं, ठीक है? सो ये हो गया क्या कहते हैं हमारा डिवाइड वाला फंक्शन। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब बेसिकली क्या कहते हैं मैं आपको स्क्रीन से रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है? सो बेसिकली ये देख लो हमारा क्या हो चुका है 1.8 ये जो आपको पॉइंट के बाद जो नंबर दिख रहा है इसको बेसिकली क्या कहते हैं फ्लोट कहते हैं, ठीक है? मतलब इसने पॉइंट के बाद एक वैल्यू ली। सो दैट्स इट ये था हमारी आज की फर्स्ट क्लास। इसमें आज आज की हमने क्लास में बेसिकली क्या सीखा? आज की हमने क्लास में बेसिकली सीखा है बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने देख लिया अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बारे में सीखा। अरिथमेटिक ऑपरेशन में हमने 4 बेसिक चीज़ों के बारे में सीखा एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसके बारे में हमने सीखा। इसके अलावा हमने क्या कहते हैं सीखा कि क्या कहते हैं पाइथन का इस्तेमाल हो सकता है गेम्स बनाने में, ठीक है? वेबसाइट्स बनाने में। उसके अलावा हमने सीखा कि क्या कहते हैं पाइथन इंग्लिश जैसी क्यों है, ठीक है? इसके क्रिएटर कौन थे? और इसके अलावा हमने अभी तक देख लिया कि क्या कहते हैं हमें वीएस कोड की नीड क्यों थी, हमने पाइथन को कैसे इंस्टॉल करा। सो बेसिकली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली थी। इसके बाद जो लेक्चर्स आने वाले हैं उन लेक्चर्स में हम लोग क्या कहते हैं पाइथन को डिटेल में कवर करने वाले हैं और पाइथन जहाँ तक मुझे लगता है क्या कहते हैं मैं इसको लेक्चर्स में मैं इसको बहुत डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं इसके लेक्चर्स को आपको लोगों को बता नहीं सकता, एक फिक्स बाउंडेशन नहीं दे सकता। मैं इसे वन शॉट की तरह बेकार नहीं करना चाहता, ठीक है? सो इसी वजह से क्या कहते हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सो मिलते हैं आपसे क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड फिर मिलते हैं आपसे।